नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। ये नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। भावुक मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मजदूर का बेटा कांग्रेस अध्यक्ष बन गया, तोड़ूंगा नफरत का जाल। खड़गे ने अपने संबोधन में आगे कहा कि सत्ता की राजनीति के दौर में सोनिया गांधी ने त्याग की जो मिसाल कायम की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं। उपराज्यपाल ने यमुना किनारे छठ पूजा की दी मंजूरी, सीएम केजरीवाल पर लगाया गुमराह करने का आरोप। दिल्ली के उपराज्यपाल ने यमुना किनारे छठ पूजा के लिए बनाए जा रहे घाटों पर पूजा करने की मंजूरी दी है और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन से निपटने के लिए सेना तैयार, एक्का जैमर और मल्टी शॉट गन की तैनाती। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा अधिकार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लड़कियों के अपनी मर्जी से शादी करने को संवैधानिक हक दे दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि पसंद से विवाह करना निजी आजादी का मूल तत्व है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए हो जाए तैयार, 2024 में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा श्री राम का दरबार। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग 50% पूरा हो गया है और इसी के साथ वह तारीख भी आ गई है जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजेंगे। खड़गे के नेतृत्व में मजबूत होगी कांग्रेस, सोनिया गांधी ने कहा, जनता और कांग्रेस और कार्यकर्ताओं का सम्मान मेरी पूंजी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 वोट से मात दी थी। खड़गे को 7,897 वोट मिले थे, वहीं शशि थरूर के खाते में 1,072 वोट आए थे। 2 दिनों से कोरोना के मामले में गिरावट, पिछले दिन के मुकाबले दर्ज हुए 32 कम केस। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण से संक्रमित होने वाले नए केस 830 दर्ज किए गए हैं। सबसे अच्छी बात यह रही कि बीते दिन से आज कोरोना के 30 कम केस दर्ज किए गए। कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी हुआ ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। ऋषि सुनक ने की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात, रूस ने कहा ब्रिटेन से बेहतर रिश्तों की कोई उम्मीद नहीं। प्रधानमंत्री बनते ही ऋषि सुनक ने साफ कर दिया है कि वह हमेशा यूक्रेन की मदद के लिए खड़े रहेंगे। इसी को लेकर अब रूस ने भी ब्रिटेन के साथ रिश्तों को लेकर बयान जारी किया। झारखंड के कोडरमा में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी के 53 डिब्बे पटरी से उतरे। घटना सुबह लगभग 6:30 बजे की। पूर्व मध्य रेलवे ने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पैरोल पर बाहर आते ही राम रहीम ने बदला हनीप्रीत का नाम, गद्दी को लेकर कही बड़ी बात। पैरोल पर जेल से बाहर आते ही डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने डेरे की गद्दी को लेकर कहा कि हम हैं, हम थे और हम ही गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने हनीप्रीत का भी नाम बदलकर रूहानी दीदी कर दिया। नोट पर लक्ष्मी गणेश की लगे तस्वीर, दिल्ली सीएम पर बीजेपी का पलटवार, ये भगवान की फोटो हटाने वाले लोग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नोटों पर महात्मा गांधी के साथ ही गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगानी चाहिए। अब इस पर विवाद शुरू हो गया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ा पंजाबी सिंगर अफसाना खान का नाम, एनआईए ने की पूछताछ। भरतपुर में बना 108 फीट लंबा गोवर्धन लिम्का बुक में दर्ज हुआ रिकॉर्ड। केवल राहुल गांधी ही दे सकते हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चुनौती। अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस के लिए आखिरी मिनट तक राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के प्रयास किए गए, क्योंकि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा को चुनौती दे सकते हैं। अगली खबर दमोह से, दलित परिवार के 3 सदस्यों की मौत पर राजनीति, कमलनाथ ने लगाया बड़ा आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, मैं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार से इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं। जांच के बाद इस घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। राजस्थान दौरे पर आएंगे पीएम मोदी, मानगढ़ धाम को घोषित कर सकते हैं राष्ट्रीय स्मारक। मानगढ़ धाम आदिवासियों का प्रमुख स्थल माना जाता है। गुजरात, राजस्थान और एमपी चुनावों से पहले तमाम दलों द्वारा आदिवासी सीटों के मतदाताओं को साधने की कोशिश शुरू हो गई है। महंगाई के दौर में घर पर ही उगाएं ताजी सब्जियां, शहर में छत पर बागवानी के लिए 25,000 रुपये देगी सरकार। सरकार ने छत पर बागवानी योजना चलाई है, जिसके तहत पटना के शहरी क्षेत्र में सब्जी और हर्बल प्लांट्स की गार्डनिंग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की सुविधा प्रदान कर रही है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।